नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। केआरपीपी के बीदर दक्षिण उम्मीदवार भीमशंकर पाटिल ने नामांकन दाखिल किया। भालकी में ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में कई ग्राम के भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष कटील का कहना है कि शेट्टार पार्टी के शीर्ष नेताओं का सम्मान नहीं करते थे। कांग्रेस लिंगायतों के विकास के खिलाफ बसवराज बोम्मई ने कहा। मणिपुर सीएम से नाराज बीजेपी विधायकों का दिल्ली में डेरा। संबित पात्रा से की मुलाकात। बीरेन्द्र सिंह की बड़ी मुश्किलें। देखते हैं समाचार विस्तार से। केआरपीपी के बीदर दक्षिण उम्मीदवार भीमशंकर पाटिल कड़वाद ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। वह आज सुबह अपने समर्थकों के साथ रैली बाजे गाजे के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಜೊತೆ 4 ಜನ ಇಲ್ಲ भाजपा सरकार के कुप्रबंधन से तंग आकर और भालकी निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ईश्वर खंड्रे द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कोटग्यालवाड़ी गांव के 20 से अधिक वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने आज भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लोकप्रिय विधायक ईश्वर खंड्रे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भालकी सैमुअल की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को उनके बाहर निकलने का कारण बताने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने मंगलवार को कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेताओं द्वारा शेट्टार से संपर्क किया गया था, लेकिन उनके दौरे के बाद भी उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। पार्टी के दिग्गजों द्वारा उन्हें छोड़ने के लिए मनाए जाने के बाद भी शेट्टार ने भाजपा छोड़ दी। भाजपा नेताओं ने अंत तक प्रयास किया। राष्ट्रीय नेता उनके घर भी गए, लेकिन उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया और पार्टी छोड़ दी। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति उम्मीदवारों पर फैसला करती है। उन्होंने कहा, हम बगावत से परेशान नहीं हैं और हम कैडर आधारित पार्टी है। चुनाव नजदीक आने पर 70 नए चेहरों को मैदान में उतारने की हिम्मत कौन करता है। लिंगायत के बीजेपी को समर्थन पर उन्होंने कहा, लिंगायतों को सीएम सिर्फ बीजेपी ही बना सकती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के पास कुशल उम्मीदवार नहीं है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक में लिंगायत मतदाताओं ने हमेशा सही निर्णय लिया है और लिंगायतों और वीरशैवों को विभाजित करने के कांग्रेस के प्रयासों को लोग नहीं भूले हैं। बागलकोट जिले के मुधोल में पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस ने लिंगायतों के लिए आरक्षण का विरोध किया था और उसने 2009 में 2A श्रेणी में शामिल किए जाने का विरोध किया था। 2016 में इसे खारिज कर दिया था। भाजपा सरकार ने एक अलग श्रेणी 2D बोम्मई ने कहा कि लिंगायतों के लिए कोटा बढ़ाया और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने आरक्षण पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करने के लिए किसी को उकसाया। कांग्रेस पर लिंगायतों के हर विकास का विरोध करने का आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार में हुई जलेबी फाइल क्लियरेंस को कोई नहीं भूला है। उन्होंने कहा, जलेबी फाइलें गौदास लिंगायतों और ब्राह्मणों को संदर्भित करती है और गैर जलेबी फाइलें दूसरों को संदर्भित करती है। मणिपुर में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। बीरेन्द्र सिंह से नाराज होकर दिल्ली में डेरा डाले विधायकों ने राज्य के प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की। पात्रा को पार्टी ने मणिपुर के प्रभारी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के संयोजक की भी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। बताया जा रहा है कि नाराज विधायकों ने संबित पात्रा से मुख्यमंत्री के काम करने के तौर तरीकों की
जमकर शिकायत की। उन्होंने राज्य की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री को हटाने या फिर उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की मांग की। सूत्रों की माने तो पात्रा ने इस विधायकों को स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया है कि पार्टी फोरम पर उनकी बातों को तवज्जो देते हुए समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री बदलने या उनकी सरकार में किसी तरह के फेरबदल करने की मांग है, उसे लेकर वो सारी बातें पार्टी आलाकमान तक पहुंचा देंगे। बता दें कि मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ भाजपा के विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य में मुख्यमंत्री से नाराज होकर 2 विधायक कोई जिम्मेदारी नहीं दिए जाने की शिकायत करते हुए अपने अपने सरकारी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि मणिपुर सरकार के विभिन्न निगमों और नियमों में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां संभाल रहे कई और विधायक भी इन सरकारी पदों से इस्तीफा दे सकते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट BVB कॉलेज, बिदर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर के 15 वर्षों का सफर सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर मंगलवार को 13वां ज्ञान शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं विशिष्ट अतिथि DIG CID CB जगदीश शर्मा और पूर्व पुलिस महानिदेशक PK तिवारी जी, पद्म विभूषण डॉक्टर संजय जी ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा विश्वविद्यालय के 18 छात्राओं को माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से नवाजा गया। विश्वविद्यालय में शोध, मेडिकल, पैरामेडिकल, योगा, तकनीकी, प्रबंध, पत्रकारिता एवं कानून जैसे क्षेत्रों में सभी छात्रों को स्नातकोत्तर की उपाधि दी गई। विश्वविद्यालय के सलाहकार एवं कार्यकारी अधिकारी वेदांत गर्ग ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है जो माननीय पूर्व राष्ट्रपतियों DGP जगदीश शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय की छात्राओं को मिला। माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्ण पदक विजेता बेटियों की संख्या 2 गुनी, ऐसे ही देश विकसित होगा। महिला सशक्तिकरण सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की बेटियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रही है। बेटियों का यह शानदार प्रदर्शन भविष्य के विकसित भारत की सुनहरी तस्वीर प्रस्तुत करता है। संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि महामहिम के द्वारा मुझे गोल्ड मेडल मिला है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम ईश्वर को, माता पिता को एवं गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं इसी के साथ चाहूँगी कि मैं आगे जाके अपने आयुर्वेद के नाम को रोशन करूँ। थैंक यू। पुरुष प्रधान माना जाता था, वहाँ भी आज हमारी बेटियाँ बखूबी काम कर रही हैं। एक और जहाँ रक्षा के क्षेत्र में अब तक हमारी बेटियों को स्थायी कमीशन से वंचित रखा गया था, वहीं पिछले 3 वर्षों से उन्हें यह सुविधा भी प्राप्त हो रही है। महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन केवल निष्पक्ष खेल और समानता के बारे में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा सशस्त्र बलों में लाए जाने वाले उनके अद्वितीय कौशल और क्षमताओं को परखने के बारे में भी है। आज हमारी बेटियों ने देश और समाज के लिए अनेक और अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसी स्थिति में इसे विडंबना ही कहना उचित होगा कि आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, समाज में अभी भी अपने बेटों और बेटियों के बीच भेदभाव का प्रचलन है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर गर्मा गर्मी चल रही है। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अजित पवार बगावत करने वाले हैं? क्या 40 विधायकों के साथ अजित पवार महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में शामिल हो जाएंगे? क्या अजित पवार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार को धोखा देंगे? आज पहली बार अजित पवार ने इन सवालों पर सफाई दी है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक बार भूचाल आने की आशंका जताई जा रही है। राज्य की सबसे ताकतवर पार्टी में से एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत की खबरें जोर पकड़ रही है। मंगलवार सुबह से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि एनसीपी के करीब 40 विधायक अजित पवार के नेतृत्व में जल्द पार्टी का दामन छोड़ देंगे। बकायदा अजित पवार ने इन विधायकों के दस्तखत भी ले लिए हैं। लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अजित पवार मीडिया से मुखातिब हुए। अजित पवार ने कहा कि जो खबरें अखबारों में छप रही है, चैनलों पर दिखाई दे रही है, उसमें तथ्य नहीं है। बिना किसी आधार के उनको बदनाम करने के लिए ऐसी खबरों को प्लांट किया जा रहा है। अजित पवार ने कहा कि न तो मैं और न ही हमारे कोई विधायक एनसीपी छोड़ने वाले हैं। अजित पवार ने यह भी दावा किया कि 40 विधायकों के सिग्नेचर लिए जाने की खबरें भी निराधार है। हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, सभी पार्टी को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के आतंक का अंत हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ साफ मैसेज दे दिया है कि यूपी में अब माफियाओं का राज नहीं बल्कि कानून का राज है। इसी कानून के शिकंजे से बचने के लिए अतीक की बीवी शाइस्ता भागी फिर रही है। इस बीच माफिया का हिट चला गया, लेकिन माफिया अभी जिंदा है। अतीक अहमद की हत्या पर यह बयान देकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह ने कहा, अतीक अहमद और उनका परिवार आपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त रहा है। इलाहाबाद में मुझे बताया कि अतीक के गैंग ने हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर अपराध किए हैं। उनके बेटे का इनकाउंटर तो पुलिस इनकाउंटर था, लेकिन पुलिस कस्टडी में हत्या होने पर जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर आती है। विधायक बलजीत यादव ने बानसूर में मुख्य मार्गों पर काले कपड़े पहनकर लगाई दौड़। बरहोड़ विधायक बलजीत यादव ने आज मंगलवार को सुबह 9 बजे 14 सूत्री मांगों को लेकर युवाओं के साथ काले कपड़े पहनकर कस्बे में दौड़ लगाई। बानसूर के नारायणपुर तिराहे से शुरू हुई दौड़ हरसौरा अंबेडकर सर्किल तक चली। वहीं विधायक यादव के बानसूर पहुंचने पर उनके समर्थकों और कस्बे वासियों और सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने गर्मजोशी के साथ माला व साफा पहनकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बहरोड विधायक बलजीत यादव ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर बानसूर कस्बे में मुख्य मार्गों की सैकड़ों पर दौड़ लगाई। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर वादों से न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने युवाओं के हितों के साथ धोखा किया है, जिसको लेकर बेरोजगार युवाओं, किसानों और मजदूरों की 14 सूत्री मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर राजस्थान की 2
200 विधानसभाओं में दौड़ लगा रहे हैं। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार की नौकरी में राज्य के युवाओं को 90 से 100% आरक्षण दिया जाए। गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाए। 50,000 पदों पर भर्ती निकालकर 6 महीने में नियुक्तियां दी जाए। परीक्षा प्रणाली को ठीक किया जाए और जिस लेवल की परीक्षा हो उसी लेवल का प्रश्न पत्र बनाया जाए। सरकार मुफ्त कोचिंग सेंटर चलाए और सरकारी शिक्षा गुणवत्ता में सुधार कर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं विकसित की जाए। बांसु सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ, आपने मेरी मांगों का समर्थन किया, अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। इसके लिए आप सभी बानसूर वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जिस दिन से राजस्थान की विधानसभा में मैंने कदम रखा, उस दिन से किसान, मजदूर, जवान की विभिन्न समस्या और बहुत सी मांगे पूरी नहीं हुई। आज से 1.25 साल पहले जब हमारी बहुत सी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैंने तय किया कि 2 फ्लोर होते हैं सरकार से लड़ने के, एक तो विधानसभा का फ्लोर और एक सड़क होती है जनता का फ्लोर। हम विधानसभा के फ्लोर पे भी लड़ेंगे और सड़क जनता के फ्लोर पे भी लड़ेंगे। कुछ दिन पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करारा पूरी दुनिया को चौंका देने वाले चीन ने 2 और देशों का झगड़ा सुलझाने की पेशकश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के विदेशी मंत्री चिन जियांग ने इजराइल और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों से कहा है कि उनका देश दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को पटरी पर लाने में मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि इजराइल की तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आई जिससे पता चलता है कि उसे चीन की पेशकश कुछ खास पसंद नहीं आई है। सोमवार को जारी एक बयान में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि गांग ने दोनों नेताओं को सोमवार को अलग अलग फोन किया था और दोनों के बीच बढ़ते तनाव पर चीन की चिंताओं के बारे में बताया और शांति वार्ता शुरू करने में मदद की बात की। बता दें कि पिछले महीने सऊदी अरब और ईरान के चीन में राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए एक समझौता किया। इन दोनों देशों के संबंध 2016 में टूट गए थे। दोनों देशों के संबंध बहाली के बाद चीन ने मध्य पूर्व में भी एक कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में अपनी धाक जमाने की कोशिश की थी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। केआरपीपी के भीतर दक्षिण उम्मीदवार भीमशंकर पाटिल ने नामांकन दाखिल किया। भालकी में ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में कई ग्राम के भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष कटील का कहना है कि शेट्टार पार्टी के शीर्ष नेताओं का सम्मान नहीं करते थे। कांग्रेस लिंगायतों के विकास के खिलाफ बसवराज बोम्मई ने कहा। मणिपुर सीएम से नाराज बीजेपी विधायकों का दिल्ली में डेरा। संबित पात्रा से की मुलाकात। बीरेन्द्र सिंह की बड़ी मुश्किलें। केबी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।